औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद खान अपनी नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने आप तमाम देखने वालों से वादा किया था कि कल यानी कि आज सैटरडे को डायरेक्टर मार्केटिंग साहब कर्नल कामरान, उनसे हमारी एक मीटिंग थी। कुछ चीज़ें उन्होंने ऑफिशियली हमारे साथ शेयर की हैं। तो मेरे साथ आज मेरे प्यारे दोस्त डीएचए क्वेटा के, जिनका अच्छा नाम है डीएचए क्वेटा में, ये तो आपके सामने बंदा टॉपर में से है, ये मेरे प्यारे दोस्तों में से है। तो मैंने कहा आज की मीटिंग के हवाले से कुछ बातें आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी सनाउल्लाह भाई। जाहिद भाई, पहले तो बहुत ही अच्छी खुशी और खुशगवार एहसास हो रहा है आपके साथ खड़े होने में और आपके ब्लॉग में शिरकत करने में। और पहले मेरी क्वेरी यही है, पहले वो कौन सी गिदड़ सिंगी पाल रखी है जिसमें तकरीबन जो चीज़ें वहाँ पे अभी डिस्क्लोज होना थी और आपने पता नहीं कोई वो नेजम सिटी वाला कोई छोटी चिड़िया पाली हुई है। ये क्या था कि एक आईडी पे 2 और इस तरह फिर हर प्रोडक्ट की एक तो मिल मिला के 6 तकरीबन हो जाती हैं। तो वो आज बाकायदा इसको इंडोर्स किया गया है। कुछ आप उसके बारे में बताना पसंद करेंगे? सनाउल्लाह भाई, सबसे बड़ी बात होता है हर इंसान का एक्सपीरियंस। थोड़ा सा एक्सपीरियंस समझ लें। फिर डीएचए क्वेटा की जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने तमाम जितने भी डीलर्स हैं इनसे भी पूछते रहते हैं, आपसे भी पूछते रहते हैं, इनसे भी पूछते रहते हैं, इनसे अच्छी आइडियाज़ लेते हैं। क्योंकि हम भी बैकबोन है डीएचए क्वेटा के, क्योंकि हम ग्राउंड पे बैठे हुए, अपने क्लाइंट का नफ्स हमें पता है। तो उस बेसिस के ऊपर मैंने कुछ दोस्तों से इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की थी। रिसर्च के साथ अपना थोड़ा सा तजर्बा, तो तजर्बे की बेस पे मैंने कुछ चीज़ें शेयर की। मुझे लगता है कि शायद ऐसे हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो सारी चीज़ें आज उसी तरह हुई। आज मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ, तमाम बातों को ऑफिशियली तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कल मैंने बातें की थी सारी बातें ऑफिशियली। अच्छा, इसके अलावा एक और बात थी कि सेक्टर्स के अलावा ये प्रोडक्ट जो आ रही है अर्ली बर्ड कमर्शियल उस सेक्टर में नहीं है। अगेन ये क्वेरी जनरेट होती है या सवाल बनता है कि आपकी वो गिदड़संगी आके वापस आपको बताती है कि यार सेक्टर वाली चीज़ नहीं है, ये तो मेन रोड पे है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो हमें भी आइडिया था, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? देखिए, बात ये है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो और ऑलरेडी एक प्रोडक्ट मार्केट में अगर उस तरह का चल रहा है, अगर वो दोनों एक ही चीज़ थे तो उसका मज़ा वो नहीं रहता उसका। तो इसीलिए मुझे अंदाज़ा था कि उससे कुछ हटके होएगा, कुछ उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन होगी कि लोग उसकी तरफ माइल होंगे। तो मेरा अपना अंदाज़ा यही था, क्योंकि काफ़ी अरसे से कमर्शियल की बातें चल रही थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि मेन रोड के ऊपर होगा लेफ्ट और लाइट। और वही आज डायरेक्टर मार्केटिंग साहब ने कहा कि जो अर्ली बर्ड कमर्शियल है 4 और 8 और 1 कनाल और राइट और लेफ़्ट है, और उसका कब्ज़ा भी बहुत जल्दी है। तो अल्लाह करे कि आइंदा भी मैं अपने कुछ तजर्बे आप दोस्तों के साथ शेयर करूं और वो आने वाले दिनों में उस तरह ही। इसके साथ ये लिमिटेशन से क्या मुराद है? अर्ली बर्ड कमर्शियल लिमिटेशंस और ये वो इसको किस तरह का देखते प्लॉट्स हैं? जैसे उन्होंने कहा कि आप फिंगर टिप्स के ऊपर उस प्लॉट्स को गिन सकोगे। तो मैंने कल भी यही कहा था कि अगर हमारे पश्तों में कहते हैं डेरई से मुर्दारई से, अगर जितनी ज़्यादा होंगे तो उसको संभालना मुश्किल है। तो जब उसकी पोजीशन इन्होंने देनी है तो उतने ही प्लॉट्स रखेंगे जिनको पोजीशन दे सकें और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सके। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा कर लेते तो उनके हाथ से चीज़ निकल जाती। मेरे लेट्स से मैं ख़रीदता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे मेन रोड पे 2 से 3 प्लॉट हो, और एक बंदा है वो एक की भी इस्तात उस तरह नहीं रख सकता है। तो क्या ये मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है कि मैं आपको अच्छी सेल दे रहा हूँ, कल को आपका प्रोडक्ट उसमें आगे अच्छी तरीके से निकल पाता है? तो मैं 2 जो ऑफिशियली तो अभी एक किस्म का तो जहाँ तक हमें आइडिया था वो पता चला, लेकिन क्या अगर मैं 2 से ज़्यादा ख़रीदना चाहता तो मुझे क्या करना चाहिए था फिर? वैसे उन्होंने एक और बात भी की, आप लोगों ने आज सर डॉक्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जीवीज़ के ऊपर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जो खुशकिस्मत लोग होंगे उनके तो प्लॉट निकल जाएंगे। फिर वो ये ऑब्वियसली बात है, अगर इस भाई का निकला मेरा निकला तो मैं अगर बेचना चाहूँ तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, आप परचेज़ कर सकते हो। नहीं तो उन्होंने कहा कि जीवीज़ कुछ हम लोग जॉइंट वेंचर्स के कुछ स्कीम भी आगे लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है उस जॉइंट वेंचर्स में आप या मैं कुछ ऐसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो उसको अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच। जी सनाउल्लाह भाई, आपकी बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा कि आप ये कहना चाह रहे थे कि एक बंदा ज़्यादा फॉर्म क्यों सबमिट नहीं कर सकता।
मेरे ख्याल में अच्छी बात यह है कि सबमिट ना करें। अगर एक ही बंदा सारे प्लॉट ख़रीद ले और दूसरों का ना निकले तो वो मार्केट को जो है ना वो अपने कंट्रोल में रख लेता है। तो ये मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि लोगों में डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट प्लॉट्स हों, फिर उसकी डिफरेंट तरीके से ट्रेडिंग हो, ताकि एक बंदा मार्केट को जो है ना वो हाईजैक ना कर सके। अच्छा, इसमें ये है क्या ये वाले प्लॉट जो है ना, इस पे हम कितना अच्छा एज अ डीलर हम ये बात कर रहे हैं कि हम एज अ डीलर कितना अच्छा उस पर खेल सकते हैं, यानी कि अपने लिए रोज़ी के असबाब बना सकते हैं। इसे लाजमी बात है, अगर ये लिमिटेड है तो ये लिमिटेड होते हुए ये फिर आगे भी जाएंगे और उसमें ओन भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और ज़ाहिर है हर दूसरा बंदा ये चाहेगा कि कमर्शियल में मेरा हिस्सा इसमें मौजूद होता। तो क्या समझते हैं जाहिद साहब, क्या ये प्लॉट और इसमें हम कितने ओन तक जा सकते हैं, या मतलब हम इसमें कितना अर्निंग जनरेट कर सकते हैं? ये तो मार्केट का ट्रेंड बताएगा आपको। देखिए मार्केट का जो सबसे बेसिक्स है आपके जो है ना डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। सप्लाई इन्होंने कम रखी हुई है, डिमांड उसके फॉर्म्स के जब इनसे फॉर्म्स सबमिट होंगे उससे अंदाज़ा हो जाएगा। और जो हमने ट्रेंड देखा है बैलेटिंग के हवाले से, हमेशा जब भी बैलेट से जो दिल बशबाश्ता लोग होते हैं वो मार्केट में आके परचेजिंग करते हैं, तो हो सकता है वो खुशकिस्मत लोग जिनके निकले हैं वो ऑब्वियसली ऑन तो रखेंगे, मगर इट्स अ क्वेश्चन मार्क क्या ऑन होते हैं। मगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी हाई रेट्स होने वाले हैं अर्ली बर्ड कमर्शियल के हवाले से। जी, मेरा ख्याल ये है कि नंबर ऑफ़ लिमिटेड प्लॉट बहुत अच्छी चीज़ है। इससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये DHA की एक ट्रायल है, वो ट्रायल लेना चाह रहे हैं कि मार्केट इतने गिरे हुए हालात में मार्केट कहाँ जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ़ प्लॉट्स कम होंगे, खरीदार कम होंगे शुरू में, उसके बाद जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट लेकर आएगा। ये होगा कि प्लॉट की बात, एप्लीकेशन की बात की तो क्लियरली करने कामरा साहब ने बता दी कि के सब प्लॉट आपके मेन एक्सप्रेस वे पर ही होंगे, जो सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट की। जितनी एक्सेस करीब होगी उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और दूसरी बात इसकी जो सबसे ज़बरदस्त है पेमेंट प्लान। तीसरी बात पोजेशन का प्लान। पेमेंट प्लान आपका 1 साल के अंदर वो बता रहे हैं मैक्सिमम शायद हो सकता है, और उसी के साथ आपकी पोजीशन भी हो सकती है। लेकिन हम ये सजेशन दे रहे थे कि अगर आप 50-60% पे आप लोगों को पोजीशन दे दें तो मेरा ख्याल और भी अच्छे ज़बरदस्त किस्म का काम मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। और आने वाला वक्त इंशाल्लाह मार्च के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी डीचे कोयटा की। तो देखने वालों, आपने सनाउल्लाह भाई की और जनाब आमिर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद रखता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पे होगा। तो अपनी नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। हम ये ऑफ कर दें। हाँ, A6 ये इनको A6 चाहिए।